यूज़ करती हूँ। काम मेरा चल रहा था लेकिन मैं प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रही थी। कभी कभी चीज़ें इतना मुश्किल होता नहीं है जितना हम उसको सोच सोच कर बना देते हैं, ऐसा ही कुछ हो रहा था मेरे साथ। रिसेंटली हम लोग आए थे वेकेशन से। मैंने काफ़ी सारे काम करके गए थे, ऑर्गेनाइज करके गई थी। फिर भी आप कितना भी काम करके जाओ, आने के बाद आपके लिए उतना सारा काम फिर से रेडी रहता है। मैंने प्लानिंग तो पूरी कर ली थी लेकिन उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही थी। आज अपने आप को पुश किया थोड़ा सा, और फिर सबसे पहले उठ के फ्रेश हुई और ध्रुव और उसके डैडी के लिए मैं लंच बॉक्स बनाई। वो लोग तो चले गए हैं ऑफिस और स्कूल के लिए। उसके बाद मैंने 1 घंटे का अपना योगा जो क्लास होता है वो अटेंड किया। योगा क्लास ख़त्म होने के कुछ देर बाद मैं किचन में आ गई अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं मूंग स्प्राउट्स चीला। तो मैंने मूंग स्प्राउट्स लिए हैं, उसमें बेसन ऐड किया, उसमें जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली जो भी आप खाना पसंद करते हो आप ऐड कर सकते हो। और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से आपको पीस लेना है, उसका पेस्ट बना लेना है। तो पेस्ट थोड़ा सा और रनी लग रहा था तो मैंने थोड़ा और भी बेसन उसमें ऐड कर दिया था। और लास्ट में आपको कुछ नहीं डालना है, बस सॉल्ट ऐड कर दो, देन गुड टू गो। ये काफ़ी टेस्टी होता है, प्रोटीन रिच है और काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग होता है। आप ज़रूर से ट्राई करना। और मैं आपको बोल रही थी ना कि बस काम चल रहा था, तो यही है। मैंने कोई भी जार वगैरह क्लीन नहीं किए थे, किचन को अच्छे से क्लीन नहीं किया था, और रिफ़िल वगैरह करने का जो काम है ना, सारा कुछ पेंडिंग था। तो आज यही सारा कुछ मुझे करना था। उतने में तवा भी गर्म हो गया था। मैंने थोड़ा सा घी उसमें ग्रीस किया और फिर बैटर को फैला लिया चीले के जैसे। तो इसको थोड़ा पेशेंस के साथ सेकना होता है, हड़बड़ी करेंगे तो इसमें टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ी देर ये सिक गया था। ऊपर से मैंने फिर से घी डाला है और फिर इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा आराम आराम से सेकूँगी। जब चिल्ला एक साइड अच्छे से सिक गया था फिर मैंने उसको फ्लिप कर लिया। फ्लिप करने के बाद आपको दोनों साइड इसको अच्छे से सेकना है। मैंने इसके लिए फिलिंग भी तैयार किया है। तो मेरे पास थोड़ा पनीर रखा हुआ था, उसमें मैंने टमेटो, अनियन, थोड़ा सा जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होता है वो, और ब्लैक पेपर, एकदम थोड़ा सा सॉल्ट डालकर इसकी फिलिंग बना ली है। और उसको बस एक साइड जो सिका हुआ साइड है उसमें मैं डाल दूँगी और फिर इसको हमें फ़ोल्ड करके अच्छे से करारा होने तक सेकना है। तो जैसा भी टेक्सचर है आप अपने हिसाब से उसको रख सकते हो। तो देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये हेल्दी भी काफ़ी है। दोनों साइड अच्छे से सिक जाए, बस इसको आप प्लेट में निकाल लीजिए और अपने फेवरेट चटनी के साथ इसको सर्व कीजिए। तो दूसरा चीला भी मैं ऐसे ही बना लूँगी। ये मेरा ब्रेकफास्ट तो रेडी है। अब मैं बताती हूँ खा के कि इसका टेस्ट कैसा है। फ्रेंड्स, आई एम नॉट लाइंग, चिला वॉज सो डिलीशियस, सो फ्लेवरफुल, एंड ग्रीन चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन ना, इट वॉज अमेजिंग। यू शुड ट्राई वंस। ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद लग गई थी मैं अपने कामों में। तो कामों का कैसा है, आज का काम ज़्यादातर किचन से ही रिलेटेड था। बहुत सारे सामान जो है वो यूज़ हो रहे थे और यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं थे। और यही चीज़ें हैं जो मुझे ना डिस्टर्ब करती हैं, मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ कामों में जब चीज़ें बिखरी होती हैं। मैंने पहले से ही उसको नोट डाउन करके अच्छे से कैटेगराइज कर लिया था कि ये चीज़ मुझे करनी है और ये करना ही मुझे ज़्यादा ज़रूरी है। बस वही लग गई मैं। सारे जितने छोटे छोटे आइटम्स थे, किचन के टूल्स थे, वो यहाँ वहाँ सब रखे हुए थे। समटाइम्स तो आपको चाहिए होता है तो मिलता भी नहीं है। सारी चीज़ों को मैंने वॉश करके अच्छे से पोंछ लिया और इस टाइप के मेरे पास जो डिब्बे होते हैं ना, उसमें मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ताकि एक्सेस करने में ईजी हो और किचन भी आपका नीट एंड क्लीन रहता है, टाइडी रहता है।
फिर मैंने डिशवॉशर में जो रात के बर्तन धुले हुए थे उसको अनलोड किया, फिर से मुझे लोड करना था। कभी कभी मुझे लगता है ना, आपके पास अगर डिशवॉशर है ना, आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि वो अपना काम करते रहता है, बस बर्तन लोड कर दो वो धुलते रहता है, आप अपने दूसरे काम को करते रहते हो, कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं लगाना पड़ता। तो ये एक एडवांटेज लगता है मुझे। तो बस सारे बर्तन को मैं ऐसे ही अच्छे से निकाल लूँगी, और इसमें बर्तन पूरे सूखे हुए रहते हैं तो एक्स्ट्रा आपको वाइप करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। डिशवॉशर अब लोड कर ही रही थी, तो जितने भी लेफ्ट ओवर्स थे, जैसे कि थोड़े चीले के बैटर बच गए थे, थोड़ा सा फिलिंग बच गया था, उसको इस टाइप के कंटेनर्स में, जार्स में भर के मैं फ्रिज में रख दूंगी। बहुत काम आते हैं इस टाइप के कंटेनर्स, अगर आपके पास कुछ लेफ्ट ओवर्स फूड है तो स्टोर करने के लिए। मसाले के जार्स को रिफ़िल करने वाला काम तो पूरा ही पेंडिंग था। वेकेशन में चले गए तो जाने के पहले मैंने रिफ़िल नहीं किया था, क्योंकि अभी तो हमें कुछ टाइम के लिए रहना ही नहीं है करके। और आने के बाद भी मैं इतना ज़्यादा आलस आ रहा था कि इसको रिफ़िल ही नहीं की थी, बस पैकेट से और मेन जो जार है उसी से ही यूज़ कर रही थी। लेकिन कब तक ऐसे चलते रहेगा तो किचन तो फैला ही फैला लगेगा। तो बस मैंने आज ये सारे जो जार्स हैं उसको रिफ़िल किए और अच्छे से उसको मैं वाइप करूँगी, क्लीन करूँगी। तो इस तरीके से वाइपिंग तो मैं एवरी वीक करते ही रहती हूँ, क्योंकि मसाले के जो दाग है ना वो पड़ते ही रहते हैं, इतने बार तो हम उसको टच करते रहते हैं। तो बस सारे जो जार्स है उसको मैंने अच्छे से वेट क्लॉथ से उसको पोंछा, और फिर टिश्यू पेपर से भी उसको अच्छे से मैंने ड्राई कर दिया। पर जितने भी मसाले मुझे रिफ़िल करने थे वो मैंने रिफ़िल कर दिया है, और अच्छे से पोंछ भी दिया है, सरफेस को भी क्लीन कर दिया है। तो यूजुअली मेरे साथ ये होता नहीं है कि जो डेली बेसिस में चीज़ें हमें लगती है वो एम्प्टी रहे, हमेशा मैं फिल करके ही रखती हूँ ताकि एक्स्ट्रा टाइम खोजने में ना लगाना पड़े। बट कभी कभी मन नहीं करता है, टाइमिंग इधर उधर हो जाता है, एंड इट्स ओके। के साथ टी, कॉफ़ी, शुगर, इसके जितने भी कंटेनर्स थे वो मैंने क्लीन किया। जितने भी मुझे सामने दिख रहे थे सारा कुछ मैंने आज क्लीन कर दिया है। एंड लकीली मैंने ऑयल के कंटेनर्स क्लीन कर दिए थे, और हमेशा उसको क्लीन ही रखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ उसमें चिकनाहट ना जमे, क्योंकि वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और दूसरा क्लीन करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड आजकल मैं कोशिश करती हूँ किचन में ना जो पेपर टॉयल है उसको कम से कम यूज़ करूँ। अगर लगता है तो मैं ज़रूर करती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि उसका उपयोग ज़्यादा ना करूँ। उसके बदले में मैं कोई भी घर में पुराने कपड़े होते, बहुत सारे कपड़े होते, अगर आप देखने लगो तो टी शर्ट होते बच्चों का, आपके कितने सारे टी शर्ट्स होते, उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो उसके बदले में आप उसको कुछ टाइम तक यूज़ कर सकते हो। क्लीन करने में बहुत अच्छा क्लीन होता है, और सबसे अच्छा ये पेपर टॉवल का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। एंड आज के मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मुझे ये अपना पोर्टेबल वाटर फ़िल्टर है उसको क्लीन करना था, और इसकी बैटरी भी चेंज करनी थी। मॉर्निंग में ही पता चल गया था कि इसका बैटरी चेंज करने का टाइम हो गया है। तो बस मैंने इसमें थोड़ा लुक वार्म वाटर डाला, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बेकिंग सोडा और डिश वॉशिंग लिक्विड ऐड करूँगी, अच्छे से उसको मिलाऊँगी और फिर इसको धोऊँगी, और साफ़ पानी से 4 से 5 बार इसको अच्छे से धोना है। और धोने के लिए इसके लिए मैं एक सेपरेट ब्रश का यूज़ करती हूँ, उस ब्रश से मैं और कुछ भी नहीं धोती हूँ। तो बस धोने के बाद इसको मैं साफ़ टॉवल में उल्टा करके रख दी हूँ, ताकि जितने भी पानी है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए, सूख जाए। और साथ के साथ मेरे पास एक पैन है, उसमें पानी भरकर किचन के जितने भी कपड़े हैं ना उसको मैं आज धोऊँगी। और आज ही नहीं, इसको मैं हमेशा धोते ही रहती हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो बस इसको आपको गैस में रखना है, और थोड़ा सा मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड करूँगी, थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड ऐड करूँगी, और बस इसको में कपड़े डालकर इसको अच्छे से उबाल लेना है। आप देखेंगे जितने भी गंदगी है ना पूरे उस पानी में आ जाएंगे। जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हुआ, जितने भी कपड़े मुझे वॉश करने थे, जो किचन टॉवल्स वगैरह वॉश करने थे, वो मैंने इसमें डाल दिया। और डालने के बाद आपको गैस का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम ही रखना है। और इसको आप फ्लेम को ज़्यादा रख दोगे ना तो पानी पूरे उबल कर बाहर आ जाएंगे, पूरे गंदे पानी। तो फ्लेम आप लो टू मीडियम ही रखें, अच्छे से कपड़े डूब जाने चाहिए इसमें।
फिर मैं आ गई थी लिविंग रूम में। यहाँ पर ध्रुव के छोटे छोटे जो टॉयज़ हैं वो यहाँ वहाँ पर रखे हुए थे, और इतने छोटे होते हैं ना इसके पीसेस, अगर एक भी चीज़ गुम जाता है तो पूरा वेस्ट हो जाता है। मैं क्या करती हूँ, जितने भी एम्प्टी इस टाइप के बॉक्सेस होते हैं ना उसमें भर के रख देती हूँ और उसको बता देती हूँ कि उसकी चीज़ें कहाँ कहाँ पर कौन कौन से बॉक्सेस में है, ताकि वो प्ले करने के बाद फिर से वहीं पे रख दे। टाइडी भी लगता है घर और ऑर्गेनाइज भी रहता है, चीज़ें मिस भी नहीं होता है। जब घर साफ़ सुथरी होती है ना और चीज़ें अपने सही जगह पे होती है तो काम में मेरा बहुत अच्छे से मन लगता है, और वही चीज़ें अगर बिखरी हुई होती है ना, यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना ओवरवेल्म लगता है, बहुत चिड़चिड़ाहट होता है और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती हूँ। तो मैं ही खुद कोशिश करती हूँ कि चीज़ें ना अपनी अपनी जगह पर हो, और नहीं है तो बस तुरंत के तुरंत रखने की कोशिश करती हूँ। आज का जो क्लीनिंग रूटीन है वो मेरे डेली क्लीनिंग रूटीन से थोड़ा सा हटके था। इसमें मैंने वही सारी चीज़ें की जो हॉलीडे से आने के बाद मुझे करना था। लाइक जो जो चीज़ मुझे लग रही थी कि ये करना है मुझे हॉलीडे में आने के बाद, वही सारा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर डेली क्लीनिंग रूटीन देखना चाहते हैं आप, मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ मैंने शेयर किए विद लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स, आप ज़रूर से उसको चेकआउट करना। तो बस उसके बाद मैं किचन में आके देखी तो आपको दिखाई थी ना मैं किचन के कपड़े कितने सारे उसमें से गंदे निकले हैं। बस शावर लेने के टाइम में उसको मैं हैंड वॉश करूँगी, क्योंकि मैं उसको मशीन में लगाना नहीं चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर अब करूँगी अपने सारे घर को अच्छे से क्लीन। तो मैंने मॉर्निंग में एक बार अच्छे से वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर दिया था, फिर भी मैंने क्लीनिंग वगैरह की ना तो काफ़ी सारे डस्ट वगैरह नीचे गिर गए थे, तो बस स्वीप मॉप सारा कुछ मैं यहाँ पे करूँगी। ये सब काम करने के बाद मैंने अच्छे से हैंड वॉश कर लिया है और फिर से किचन में आ गई। मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी थी तो थोड़ा सा लुकवार्म वाटर किया, पानी पिया, और मेनली मुझे फ़िल्टर का बैटरी चेंज करना था। तो जितने भी एक्सेस वाटर है वो अच्छे से ड्रेन हो चुके थे, तो बस इसका बैटरी मैं चेंज करूँगी। और बैटरी को चेंज करने के बाद कम से कम इसका पानी 3 बार फेंकना होता है, देन आप उसका पानी पी सकते हो। और ये फ़िल्टर मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इजी है। कोई भी इसको वॉश कर सकता है, कोई भी इसका बैटरी चेंज कर सकता है। और सबसे अच्छी बात इसमें बैटरी जो इंडिकेटर लगा है ना, तो जब भी इसकी बैटरी लो होती है या फिर चेंज करना होता है मुझे पता चल जाता है। आई एम वेरी हैप्पी, जो जो चीज़ मेरे लिस्ट में थी और वो काम करना ज़रूरी भी था, सारा कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया और चली गई थी मैं शावर लेने। शावर लेके मैं रेडी होके आ गई हूँ। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो मैं सुबह पुलाव बनाई थी ना लंच बॉक्स के लिए, तो अपने लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया था। और अभी बना रही हूँ यहाँ पर छाछ। तो ये मिनी ब्लेंडर, ये भी काफ़ी हैंडी है। बस इसमें आपको दही डालना है, पानी डालना है, जो मसाले आप डालना चाहते हो डाल दो और ब्लेंड कर लो, आपका छाछ रेडी हो जाता है। तो बस यही खाने वाली हूँ मैं। लंच करने के तुरंत बाद मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और घर के कुछ कुछ सामान ख़त्म हो गए थे, वो लाने थे। मार्केट से जब वापस आई तो मैं अपने लिए सामान मंगाई थी, वो आ चुका था। आप लोग के साथ शेयर करती हूँ मैंने क्या मंगाया है। तो मैंने अपने लिए मंगाया है ये एयरपॉड का केस। पहला वाला जो केस है थोड़ा सा लूज़ हो चुका है और मुझे चेंज भी करना था, तो बस ये क्यूट सा केस मैंने मंगाया है। हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ अपना एयरपॉड केस में भर के रखूँ, एट द मोमेंट वो क्यूट भी लगता है और सेफ़ भी रहता है। तो कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर से बताना इसको देखकर।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत सारे रूटीन्स वीडियो, होम मेकिंग्स के वीडियो अपने चैनल में शेयर कर रखा है, आप ज़रूर से उसको चेकआउट करना। If you like my videos, do consider to subscribing my channel, do like, comment and share with your family and friends. Until then, bye bye, take care and lots of love.